इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चक्रवर्ती जी महाराज हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, महाराज चौथे पन पायऊं सुत। आपने विचार नहीं बोला, आप हमारे पुत्रों को मांग रहे हैं। अरे कोष ले जाइए, गौ माताएं ले जाइए, अयोध्या का सिंहासन ले लीजिए। प्राण देह प्राण ते प्रिय कछु नाई सौ मुनि देव मुनि निमिष एक। अरे सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं, राम जी को नहीं, राम जी को नहीं दूंगा। विषय राम जी का नहीं है। बात यह है कि विश्वामित्र जी मांगने किस लिए आए। आप लोग बताइए, चारों पुत्र किसकी कृपा से प्राप्त हुए हैं? गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने क्या कराया? यज्ञ। और विश्वामित्र जी किस लिए मांगने आए हैं? यज्ञ रक्षा के लिए। तो देने में क्या संकोच करना। जिसकी कृपा से प्राप्त हुआ, महाराज आप कृपा किए, गुरु जी ने प्रसाद दिया है, आप गुरु जी से कह लीजिए, जो कहें स्वीकार दो। अरे चारों ले जाइए। नहीं, राग छूटता नहीं है। एकदम नहीं छूटता हो। किसी को कहने नहीं है, आपका मैं कथा कर रहा हूं, मेरे ही नहीं छूटता है। राग बड़ा विचित्र है, इससे सब चपेटे में आते हैं। क्या कह गए। चक्रवर्ती जी हाथ जोड़ के रुदन करने लगे। गुरुदेव भगवान ने लिखा है, बड़ी मधुर झांकी है, सुनिए। साफ साफ कहा चक्रवर्ती जी ने, हे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण न रहेंगे, मेरे प्राण न रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहार। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा। करियत चौथे पन में सुत चार मैंने पाया, सुत चार मैंने पाया। ऋतुमातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिला। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पार करते करते, छवि पार करते करते, राघव को मैं न दूंगा।
कृपाल तरु को सींचे, कृपाल तरु को मृदुपात धरते धरते, मृदुपात धरते धरते राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। सब ले जाइए। होवे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा, ले राजकोष सारा, रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजार, ले गो दे राम शिशु को, ले गो दे राम शिशु को, सुख मोद भरते भरते, सुख मोद भरते भरते राघव मैं न दूंगा। अब तो बाप लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को दे दे बनता नहीं गुस्सा, कहयूं बड़े चरण पर, कहयूं बड़े चरण पर दृगनीर धरते धरते, दृगनीर धरते धरते राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। चक्रवर्ती जी ने उभय प्रकार निषेध कर दिया, दूंगा नहीं। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझा, विश्वामित्र जी महाराज ने गुरु जी की ओर देखा। समझाइए महाराज, क्यों? या तो आपके शिष्य हैं तो आप ही तो समझाएंगे। दो बातें विचित्र हैं, कौन किसको समझाएगा और कौन किससे समझ पाएगा। रावण के लिए पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलें बिरंच सम। ब्रह्मा जी ही गुरु जी बन के आ जाएं तब भी मूर्ख व्यक्ति चेतता नहीं है। फूलई फरई की बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद, जलदी अमृत की वृष्टि हो मेघ से तब भी बेत माने बांस न फरे न फूले, न फूले न फरे। उसी प्रकार कोई मूर्ख व्यक्ति साक्षात ब्रह्मा जी भी आ जावें तो उसके समझ जगती नहीं है। यहाँ गुरु विश्वामित्र जी जानते हैं यदि वशिष्ठ जी समझाएंगे तो ये मान जाएंगे, क्योंकि रघुवंश के पुरोधा हैं गुरु वशिष्ठ महाराज।
यह विश्वास हमारे जीवन में दृढ़ता से रहना चाहिए। हम किसकी मानेंगे अथवा हम किसको समझाएंगे। सबको समझाना भी नहीं चाहिए। कई लोग तो ये भी कह देते हैं, अब आप हमको समझाएंगे? नहीं साहब, आपको भगवान समझाएंगे। कई लोग कह देते हैं न समझाया जाए, समझा जाए। रघुवंश में कोई भी उत्पात उपस्थित होता है तो गुरु वशिष्ठ जी अपनी तपस्या लगाकर टेक देते हैं, उसको टाल देते हैं। सकई कोटार टेक जो टेकी। आप वो हैं, भरत जी कहते हैं, जो ब्रह्मा की गति को रोक देते हैं। यहां गुरु जी ने समझाया, नृप संदेह नाश कह पावा। एक पल लगा हो, क्या गुरु जी ने कहा ये तो नहीं लिखा है, लेकिन कहा कुछ, राजन दीजिए। महात्मा लोग कहते हैं गुरु जी ने कहा, इनकी कुंडली विचार कर ली है मैंने, किसी ऋषि मुनि के साथ जाएंगे तभी इनका ब्याह सिद्ध होगा। कोई महात्मा कहते हैं कि चक्रवर्ती जी को गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन शिक्षा तो मैंने दे दी है, लेकिन आयुध की दीक्षा विश्वामित्र जी ही प्रदान करेंगे, इसलिए इनको भेजिए। तो भेज दी। अब अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाय बहु भांति सिखाए। अति आदर कैसे बुलाए? आदर। अरे पिता पुत्र का क्यों आदर करेगा? हाँ करेगा ना। जब पुत्र के व्यवहार ऐसा है कि मुझे नहीं ले जा रहे हैं, मेरे बच्चों को ले जा रहे हैं, निशाचर संहार करने के लिए पिता नहीं बच्चे जा रहे हैं, इसलिए पिता के मन में आदर उपस्थित हुआ। क्यों ले जा रहे हैं? ये जीव नहीं है, ये जगदीश्वर है। चक्रवर्ती जी ने तो वचन ले रखा है, वर मांग रखा है, इसलिए उनको कोई बोध होता नहीं कि भगवान ब्रह्म है। आदर पूर्वक बुलाए, हृदय लाकर बहुत बातें शिक्षण किए, कैसे कैसे गुरु सेवा में आप रहेंगे। माँ के पास गए, माताओं को प्रणाम किया तीनों, और भगवान चल दिए। माताओं ने नहीं रोका, क्योंकि माताएं भगवान के विशेष स्वरूप से परिचित हैं। गुरुदेव गुरुमाँ श्रेष्ठगण सबको प्रणाम करते हुए प्रभु चले चले चले। आश्रम के पास एक वन था जिसका नाम था ताटक वन। वहाँ ताटका नाम की राक्षसी रहती थी। जो वस्तु जहाँ रहती है उसका नाम उस वस्तु से हो जाता है। गांव का नाम वस्तु से हो जाता है। ऐसे सालासर का नाम श्री हनुमान जी से हो गया। श्री हनुमान जी की दिव्य स्थली सब लोग जानने लगे। सालासर बोले कि लोग जाने कि हनुमान जी के दर्शन में जा रहे हैं, कुछ बताना नहीं पड़ता है। और सब जानते हैं राजस्थान से, राजस्थान में है, इधर है, उधर है, कोई भी नहीं कहाँ है, और तीर्थों को बताना पड़ता है। इतनी महिमा है। स्थान की प्रधानता नहीं, वस्तु की प्रधानता।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।